ये है मेरा ड्रोन DJI Mavic Mini जो मैंने 2019 में लिया था। और आजकल सबका सपना होता है कि उनके पास ड्रोन हो, बहुत अच्छे शॉट ले पाएँ, ट्रैवल कर पाएँ। मेरा भी सपना था, इसलिए मैंने इसे लिया था और कई बार क्रैश कर चुका है। बट जब मैं इस बार घर गया था होली में तो ये पूरी तरह से क्रैश कर गया। मेरा ड्रोन क्रैश होने के बाद इसका कंडीशन है, पत्तियां थोड़ी ज्यादा घिस गई हैं और इतनी बुरी तरह से क्रैश हुआ था ना, मुझे लगा कि गया अंदर धूल देखिए चली गई है, बड़ी बुरा हाल है। और मेन जो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे हुई है, आप इसे देखो, इसका गिम्बल होता है कैमरा, सामने का तो बचा रह गया है साफ साफ, अंदर से ये पूरा निकल आया है। दिस इज द वैल्यू। इसे सही कराने के कितने पैसे लगने वाले हैं। मैं रहता हूँ नोएडा में। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे एक सर्विस सेंटर मिला तो आर्मी के ड्रोन्स रिपेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे आज बुलाया हुआ है। तो आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, सर्विस सेंटर सेक्टर 16। पापा को साइड में खड़ा करके मैंने सोचा चलो जल्दी से ड्रोन उड़ा लेते हैं। और मैं ड्रोन उड़ा ही रहा था, इतनी बुरी तरह से जाके खंबे से लड़ा और पापा साइड में खड़े थे। मैं सोचा कहीं उन्होंने देख ना लिया हो। ज्यों गिरा मैंने बिना देखे कि कितना खराब हुआ, कितना टूटा, इतने डर से कि पापा देख ना लें उसको मैंने उठा के तुरंत अपने बैग में रख लिया और पापा के पास गया। मैंने बोला चलो आप चलते हैं। तकरीबन 30 मीटर दूर खड़े थे, वो देख नहीं पाए थे उससे। उस टाइम पर वो किसी से बात कर रहे थे। बाकी ड्रोन मैंने बार 19 में लिया था, बहुत पैसे कलेक्ट कर महीने की कुछ सैलरी से बचा के, कुछ यूट्यूब की कमाई आती थी नेस्टेड मैंगो से, तो उसको बचा के लिया था। मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो भाई पागलों की तरह, जानवरों की तरह काम करते हैं, चाहे ऑफिस का काम हो या चाहे कुछ आगे बढ़ने का यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो। तो जब भी आप आगे बढ़ते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी, उससे ख़राब होंगे, बट वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि आप उसको इतने महंगे आते हैं और इतने मेहनत की कमाई से वो लिए गए रहते हैं ना। तो अभी आने वाला है दिवाली और छठ। सोच रहा हूँ ड्रोन को सही करा लेते हैं, नहीं तो फिर घर जाएंगे सब लोग पूछेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सही करा लेते हैं और छठ में बढ़िया ब्लॉग बनाने के काम आ जाएगा। बहुत खुश हूँ कि 7 महीने के बाद मेरे पास पैसे हुए हैं कि मैं अपना ड्रोन सही करा पाऊँ। जिस दिन ड्रोन क्रैश हुआ था उस दिन का सबसे बड़ा चैलेंज यही था, पापा देख ना लें, क्योंकि हमें तो करते करते सब झेलने की आदत पड़ गई है। बट इतने महंगे सामान जब घर वाले देखते हैं कि ख़राब हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए मैंने किसी तरह से अपना ड्रोन तुरंत बैग में रख लिया। गैस अभी प्रॉब्लम हो गई है, एक दिन के लिए ड्रोन रखवा लिया है और बोल रहे हैं कि पहले फ्लैक्सी केबल लग रहा था ख़राब है, बट बोल रहे हैं अभी गिम्बल भी ख़राब होगा। तो बोल रहे हैं अगर नया गिम्बल लगेगा तो 12,000 रुपये लगेंगे, अदरवाइज़ उसको बोल रहे हैं कि एक दिन का और टाइम दीजिए, सही करने का कोशिश करेंगे। अगर सही हो गया तो 2-3 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो फिर 12,000 का लगवाना पड़ेगा, या नहीं तो ड्रोन को रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। हम देखते हैं, मंडे को आते हैं फिर पता चलेगा। अभी 2 हफ्ते के बाद ड्रोन सर्विस सेंटर से कॉल आया था। बहुत ही बैड न्यूज़ कि जो हम लोग बजट लेके चल रहे थे कि 5,000 रुपये में हमारा ड्रोन बन के तैयार हो जाएगा, अभी थोड़ा तक वो बोल रहे थे कि 3-4 हज़ार रुपये और लगेंगे, जो कुछ पार्ट्स आ रहे हैं उनसे यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। बट अभी उन्होंने कॉल किया था, बोल रहे थे कि उस पार्ट से काम नहीं हो पा रहा है और 12,000 का गिम्बल और फ्लैक्सी केबल 3500 का और सर्विस चार्जेस लगेंगे, तो तकरीबन 16,000 रुपये के आसपास बजट आने वाला है ड्रोन को रिपेयर कराने का। तो ये सुनने के बाद मेरी हालत सच में ख़राब थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ। फिर सोचते समझते मैंने क्या करा, कुछ और ड्रोन सर्विस सेंटर में कॉल किया और पता किया कि गिम्बल कितने का आता है, ऑनलाइन भी सर्च किया, और फ्लैक्सी केबल तो मुझे आइडिया था कि 3,000 के आसपास आएगा, तो उतना ही पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर नया लेते हैं 60-70 हज़ार रुपये वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 16,000 रुपये दे के बनवा लो। तो अभी पैसे कहाँ से जुटा रहा हूँ मैं वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट बहुत स्ट्रगल बोलूँ या बहुत ही जुगाड़ से पैसे कलेक्ट करके अभी मैं जा रहा हूँ ड्रोन को लेने के लिए।
ATM से मैंने 16,000 रुपये निकाल लिए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हमें सारा पैसा कैश में देना था, क्यों बोल रहे थे अगर आप कैश नहीं लेके आओगे तो 18% GST लगा देंगे और महंगा पड़ जाएगा। इसके चक्कर में सारा पैसा सेक्टर 18 में ही जाके मैंने कैश निकाल लिया है। फाइनली ड्रोन हाथ में मिल गया है, ये सब यहाँ से टूट गया था। जिस दिन आया था उस दिन ये उड़ रहा था, तो मैंने इसको पकड़ने की कोशिश किया तो मेरे हाथ में लग गया था, तो वो बस मेरे को खून निकलना स्टार्ट हुआ था। बाकी पंख वगैरह पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी बार स्टार्ट हुआ जब मैं नेक्स्ट डे गया था जयपुर में, एक है आमेर फोर्ट, उसके सामने मैं जाकर उड़ा रहा था। और उस टाइम में जब हम लोग कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो आगे कैसे होता है पीछे कैसे होता है उसमें मैं कंफ्यूज हो गया, और बहुत ऊंचाई पे था, वहाँ पे जाके मेरा ड्रोन क्रैश हो गया। उस समय मुझे आइडिया नहीं था। तो इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हो कि किस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब नया नया ड्रोन मिलता है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, और उसी के चक्कर में हम कहीं भी उड़ाने के चक्कर में रहते हैं, तो जिसकी वजह से आपको भी चक्कर आ सकता है। बाकी उसके बाद जो मेरा क्रैश हुआ, एक तालाब में उड़ा रहा था जहाँ पे एक पेड़ निकला हुआ था, मतलब पतले से जो पेड़ होते हैं वो निकले हुए थे, और उससे मेरा ड्रोन टकराया और वो पानी में गिरने ही वाला था, बट किसी तरह से वो पीछे उड़ के चला गया, तो उस टाइम पे ये बचा था। उसके बाद जब मेरा क्रैश हुआ वो हुआ कि ये गिम्बल जो होता है ना, ये रोटेट करता रहता है, तो मैंने सोचा कि एक धरती का शॉट लेते हैं, मतलब एकदम कैमरा इस तरह से रहेगा। और जब मैं इस तरह से शॉट ले रहा था तो मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे जैसे ऐसे लेके गया और खंबा था, खंबे से टकराया और ड्रोन क्रैश। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि अवॉइड कर सकते हो कि ड्रोन आपका ना टकराए। तो ये था मेरा ड्रोन क्रैश, ड्रोन रिपेयर के ऊपर मेरा वीडियो। और इंडिया में सच में बहुत एक्सपेंसिव है ड्रोन, सच में अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगा ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए ताकि जिनके पास ड्रोन है या जिनके पास लेने की सोच रहे हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो सके। भाई ये फैंसी वर्ल्ड है और इसमें बहुत चीज़ें महंगी होती हैं। तो आपको कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं ड्रोन से रिलेटेड या कुछ भी, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपका लाइक, आपका कमेंट यूट्यूब एल्गोरिदम को काफ़ी पसंद है, तो प्लीज़ डू इट फॉर मी so that I can grow much more faster. So thank you so much and thanks a lot for supporting me, loving me, क्योंकि अभी अपने चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच।